विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायस्टीरियोमर्स। एक एक रिएक्शन को हमें देखना पड़ेगा, तो चलिए वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले केस में देखिए यहाँ पे मिथाइल कनेक्टेड है, जो पहले से ये एक कायरल सेंटर है। और जो आप Br2 का एडिशन करवा रहे हो, आपको भी पता है कि ये एंटी एडिशन होता है। मतलब कि जो दोनों Br हैं ये एडजेसेंट पोजीशन पे, एक यहाँ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम दे विल बी एंटी टू ईच अदर, मतलब दोनों अपोजिट साइड में होंगे। तो आपके पास यहाँ पे मान लो एक Br अबव द प्लेन आ गया, दूसरा वाला Br बिलो द प्लेन आ गया। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी थी कि जो मिथाइल के साइड वाला Br है ये बिलो द प्लेन रहे, और दूसरा वाला Br अबव द प्लेन आ जाए। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि दे आर नॉट मिरर इमेजेस, देयरफॉर दे आर जनरेटिंग डायस्टीरियोमर्स। ऑप्शन बी में आपको साइनाइड दिया हुआ है। तो जो Cn माइनस है बच्चों, यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में आपके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। तो साइनाइड का एक बढ़िया रिएक्शन होता है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। ये जो आपका एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक कार्बन होता है, इस पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब आपको भी पता है कि ये जो कार्बन आपका है ये आपका sp2 प्लेनर है। एंड देयरफॉर जो अटैक होने वाला है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों ही साइड से होगा। मतलब अगर मैं इसके लिए प्रोडक्ट बना दूं तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम CH3, लेकिन नीचे वाले काइरल सेंटर पे कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसका स्टीरियो फिक्स होगा, कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहेगा। जब आप यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हो तो एक साइड आपका O माइनस हो जाएगा, एक साइड साइनाइड हो जाएगा। मैं इधर हाइड्रोजन लिख देता हूँ। लेकिन इसके लिए एक और पॉसिबिलिटी कि साइनाइड जो लेफ्ट साइड में है वही साइनाइड राइट साइड में भी आ सकता है, क्योंकि अटैक अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन दोनों ही तरफ से हो सकती थी। तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है O माइनस साइनाइड हाइड्रोजन। लेकिन बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि नीचे वाले कायरल सेंटर पे तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो नीचे वाला कायरल सेंटर एज इट इज रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन देम। तो इस हिसाब से हम देखें तो फिर से आपका ये मिरर इमेज तो नहीं बन रहा, क्योंकि आधा हिस्सा रिवर्स हो गया है और दूसरे वाले पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। इट मीन्स अगेन यू आर गेटिंग अ डाई स्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट। ऑप्शन सी में अगर हम चेक कर लें तो ऑप्शन सी में आप HBr का एडिशन करवा रहे हो। आपको भी पता है कि पहले यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, एक कार्बोकेटाइन बनेगा जिस पे Br माइनस का अटैक होगा। तो जब आपने Br माइनस का अटैक करवा दिया तो यहाँ पे Br आ गया, इट इज कायरल सेंटर। और क्योंकि कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको इनैंशियोमर दिखेगा। करेक्ट ना, यहाँ आपको इनैंशियोमर दिखेगा। तो इन ऑप्शन सी यू आर नॉट गेटिंग डायस्टीरियोमर्स। देन ऑप्शन डी, आपको यहाँ पे HCl पेरोक्साइड दिया हुआ है। लेकिन हमें पता है बच्चों कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है इट इज गिवन ओनली बाय HBr एंड नॉट बाय HCl और HI। इसका मतलब ये है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी ये H प्लस ही बनाएगा और रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे बिना पेरोक्साइड के होता था। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दूं तो यहीं पे बना लेते हैं। ये वाला जो प्लस होगा इस पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर दोगे। जो यहाँ पे प्लस होगा इट विल बी स्टेबलाइज ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ पीएच। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये CH3 CHET, और यहाँ पे अब CH2 हो चुका होगा, जो हाइड्रोजन है यहीं पे आया। एंड यू विल हैव CH Cl PH। देखिए यहाँ पे ये काइरल सेंटर बन रहा है और ये पहले कार्बोकेटाइन था, पहले ये वाला कार्बोकेटाइन था। इट मींस इट वाज प्लेनर। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, जो Cl है वो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों साइड से आ सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी में देखोगे तो इस काइरल सेंटर के लिए आपको लिखा हुआ था इनैंशियोमेरिकली प्योर। ये क्या लिखा था? ये लिखा था ऑप्टिकली प्योर। तो ऑप्टिकली प्योर लिखने का मतलब ये है कि इस वाले काइरल सेंटर पे या तो आर था, नहीं तो एस था। दोनों नहीं पॉसिबल है, कोई एक ही पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके दो काइरल सेंटर बन रहे हैं, मान लेते हैं कि ये आर है। तो यहाँ आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि एक बार पहला वाला ये काइरल सेंटर वन आपका आर रहे और जो काइरल सेंटर टू है ये आपका एस हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये आर रहे और दूसरा भी आर हो जाए। तो ये आपस में बच्चों मिरर इमेज तो होगा नहीं, एंड देयरफॉर यू शैल कॉल इट डायस्टीरियोमर्स।